किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी ही नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पढ़ना क्या है, तो आप एग्जाम कहाँ से क्रैक करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर एग्जामिनेशन की, जिसमें जेई और नाटा मेजरली दो एग्जाम की हम बात करेंगे, इसका सिलेबस ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आप देखेंगे, सो दिस इज समथिंग जो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर उनका मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, लाइक यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि अवेयरनेस ऑफ द पर्सन समझ में आता है, बिल्डिंग मटेरियल। नीचे जाएँगे, ऑब्जेक्ट टेक्सचर रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर एंड बिल्ड एनवायरनमेंट। 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन बनाना, 2 डायमेंशन 3D बनाना, ये सब चीज़ें आती है। यूनिट 2 देखेंगे, 3 डायमेंशन परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द स्केल एंड प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग फॉर्म एंड एलिमेंट, कलर, टेक्स्ट, हार्मनी एंड कंट्रास्ट। लाइक आप समझेंगे, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कि सर हम पढ़ना क्या-क्या चीज़ है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों की, इसी को हमने समझा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी बच्चों के साथ ये थी कि उनके पास सिलेबस नहीं था। सिलेबस अगर था भी तो समझने लायक नहीं था, और उसमें क्लियर नहीं हो रहा था कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स के अंदर कौन-कौन से सब टॉपिक्स हैं। अच्छा, इतना कर भी लोगे, इतना भी नहीं पता था कि सर उनकी वैल्यू क्या है। अगर हम बात करें कलर थ्योरी में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन सबकी वैल्यू सेम तो नहीं है ना एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। समझदार कौन है? जिसको पता हो हमें कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है और हमें कहाँ पर रुकना है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा सिलेबस मैं डिकोड करके बताने वाला हूँ आपको, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में सब टॉपिक्स कौन से हैं और उन टॉपिक्स में कितना पढ़ना है आपको, उसकी एग्ज़ाम में कितनी तो चलिए फिर स्टार्ट वैल्यू है। करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। और ये डिकोड सीरीज के नाम से है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो भी ये कंपाइलेशन है, इसमें क्या है कि आपको हर एक टॉपिक मिलेगा और टॉपिक के सब टॉपिक होंगे और हर टॉपिक के ऊपर आपको डॉट्स मिलेंगे। सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर 3 डॉट्स हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2 डॉट हैं तो मतलब मॉडरेट इंपॉर्टेंट है, आपको पहले 3 वाले पॉइंट को याद करना है। और अगर 1 है, इसका मतलब सिंपल है कि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। और अगर कुछ भी मेंशन है, इसका मतलब तो सिंपल है कि आप उसको छोड़ ही दो तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। और अगर हम नीचे जाते हैं, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो सिलेबस है, आप लोग जानते हैं कि जो आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड है, तो उसके अंदर आपको पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में। हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर 2 तरह की हो सकती है, एक हो सकती है वर्ल्ड हिस्ट्री, एक हो सकती है इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी अगर हम देखा जाए तो वी कैन डिवाइड 4 पार्ट्स, जिसके अंदर है कि पहले एंशियंट आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, मतलब जो बहुत पुराना आर्किटेक्चर एंशियंट है, तो उसके अंदर अपना जो अगर वर्ल्ड के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन आता है, मेसोपोटामिया, ग्रीक एंड रोमन। अब यहाँ पर आपको देखकर क्या लग रहा है कि जो इस पूरे इतने से पार्ट को देख के कि आप समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई बिकॉज देयर आर 3 डॉट्स। तो सबसे दिखाता है कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन से हैं आपके लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इजिप्शियन नॉट इंपॉर्टेंट, मेसोपोटामिया नॉट इंपॉर्टेंट, अभी इनके सब टॉपिक पर बात करेंगे, डोंट वरी। फिर आता है कि जो ग्रीक आर्किटेक्चर है, ग्रीक आर्किटेक्चर में आपको थोड़ा सा आना चाहिए, जैसे उनकी जो बिल्डिंग्स हैं और जो टेम्पल्स हैं और ग्रीक जो कॉलम्स हैं, 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ऐसे रोमन आर्किटेक्चर का तो आप समझ सकते हैं, बिकॉज देर आर 2 डॉट्स, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। मेडल के बारे में बात करें तो बाइजेंटाइन आता है, रोमस्को आता है, गोथिक आता है, इस्लामिक आता है। गोथिक आर्किटेक्चर से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं जेई नाटा में, तो यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। फिर आते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर में, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर आपको डिटेल में नहीं पता होना चाहिए, बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बोहास मूवमेंट नॉट इंपॉर्टेंट, बोरोक नॉट इंपॉर्टेंट। आर्ट नोवियो क्वेश्चन आया था नाटा का। आर्ट डेको एक क्वेश्चन आ चुका है इस पर, ब्रूटलिज्म, मॉडर्निज्म, ये टॉपिक आपको आने चाहिए। इनके अंदर डिटेल में नहीं पढ़ना है, लाइक समथिंग 2 या 3 लाइन के अंदर, इफ यू कैन डिफाइन व्हाट इज अ ब्रूटलिज्म, दैट्स इट, इतना ही काम है आपके लिए। और कितना पढ़ना बताऊंगा भी आगे, खैर इस वीडियो को लास्ट में। अगर हम बात करते हैं कि कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर के अंदर, जो हाईटेक आर्किटेक्चर है, सस्टेनेबल एंड ग्रीन आर्किटेक्चर, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 3 डॉट्स भी मैंने मार्क किया हुआ है। एंड देन पैरामेट्रिक आर्किटेक्चर हो गया, ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर है, वर्नेकुलर है, और ये सब चीजें। तो वर्नेकुलर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोमिक्री इज इंपॉर्टेंट, मिनिमलिज्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द वेटेज, तो पहले आपको जो 3 डॉट्स हैं उन पर फोकस करना है। आई होप क्लियर है इसमें। अगर हम बात करते हैं आगे इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, तो आपको प्री हिस्टोरिक के बारे में बात करें तो आईवीसी वहां पता होना चाहिए। एंड देन इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ऑफ कोर्स। वैदिक कल्चर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। मौर्यन एम्पायर के बारे में थोड़ी सी बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, अजंता लोरा एंड ऑल दिस थिंग। गुप्ता के बारे में, यस इट इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो ये पता होना चाहिए। इसमें टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस्लामिक एंड मुगल आर्किटेक्चर के अंदर दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर आता है, तो बेसिक जानकारी, कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन से स्टाइल डेवलप हुए थे, जैसे कि मुगल एम्पायर के अंदर चारबाग स्टाइल डेवलप हुआ था, चारबाग ऑफ गार्डन मेकिंग, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कॉलोनियल पीरियड के अंदर हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, इंडो सासनिक आर्किटेक्चर, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेसिक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर तो यही आता है कि जो करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी बिल्डिंग, कौन सा मे बी जो एक प्रोजेक्ट है न्यूज में होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इट इज लाइक द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस क्वेश्चन बन जाते हैं। इंडियन पेंटिंग के बारे में, स्कल्पचर, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हिस्टोरिकल अर्बन प्लानिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको एंशियंट सिटीज हैं जैसे कि जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, इनके बारे में आप पूछे जा सकते हैं। कोलोनियल टाउन है जैसे कोलकाता, मुंबई, इन सिटीज के बारे में पूछा जा सकता है। और जो मॉडर्न सिटीज हैं लाइक चंडीगढ़ एंड ऑल दिस थिंग, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ये सब जो इंडिया के आजाद होने के बाद बने हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कॉलोनी टाउन और यहाँ से कुछ ज्यादा बनते हैं। ठीक है, फिर आता है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलर थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, बेसिक ऑफ कलर्स पढ़ने हैं आपको, जिसमें क्या क्या आएगा, प्राइमरी, सेकंडरी, टर्शियरी कलर। आप उठा के देखिए, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं थ्योरी ऑफ डिजाइन के। तो ये आपको PYQ सीरीज एक मिल जाएगी आपको इसी चैनल पर, एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप चेक करेंगे तो यू विल गेट डिटेल प्लेलिस्ट, तो वहां पर चेक करो। एवरी ईयर इन द जेईई एंड नाटा 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलर थ्योरी के अंदर। तो प्राइमरी कलर क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या है, टर्शियरी कलर्स क्या है, पता होना चाहिए। कलर व्हील कैसा काम करता है, कलर प्रॉपर्टीज क्या है, ह्यू क्या है पूछा गया था, वैल्यू, सैचुरेशन, इन तीनों का मतलब क्या है, कलर स्कीम्स क्या क्या है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कलर स्कीम, लेकिन लाइक इंपॉर्टेंट है, दो है। सो मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट, ट्राइडिक, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, टेट्रेडिक और न्यूट्रल, ये कलर स्कीम का मतलब क्या है, क्या इनका यूज करना होता है। दे कैन गिव यू वन इमेज एंड दे कैन आस्क यू, भाई बताओ इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट, इनमें कौन कौन सी कलर स्कीम यूज हुई है। तो आपको ये चीज पता करनी पड़ेगी। कलर साइकोलॉजी, यस, कोई कलर क्या इफेक्ट डालता है हमारे साइकोलॉजी पर, दैट्स कॉल्ड द कलर साइकोलॉजी, जिसके अंदर वार्म कलर्स आगे, कूल कलर्स आगे, न्यूट्रल कलर्स आगे। एक्चुअली न्यूट्रल कलर्स नहीं होते हैं, बट ठीक है, वार्म कलर क्या इफेक्ट डालता है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इमेज दे देंगे एंड दे विल आस्क यू, बताओ कौन सी स्कीम यूज हुई है, वार्म कलर साइकोलॉजी, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। इवन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच कलर डिनोट पीस, विच कलर डिनोट एंगर, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा कलर क्या इफेक्ट डालता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। टिंट, टोन, शेड, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बाकी ये है कि एप्लीकेशन ऑफ कलर थ्योरी इन आर्किटेक्चर, भाई आर्किटेक्चर में इन कलर की वैल्यू कहां पर है, किन जगह, ये आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में। लाइक नाटा का मुझे याद है लास्ट ईयर से क्वेश्चन पूछे गए थे कि इन समर्स व्हाट टाइप ऑफ द फैब्रिक यू विल प्रेफर, अगर समर्स हैं तो कौन से तरह की फैब्रिक आपको प्रेफर करने चाहिए। तो ये अगेन इट इज ऑल डिपेंड ऑन द कलर थ्योरी। तो इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, दिस एप्लीकेशन पार्ट, तो ये आपको आना चाहिए। आगे जाकर देखते हैं, फिर आता है फेमस इंडियन आर्किटेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, बीवी दोशी जी, चार्ल्स कोरिया है, लॉरी बेकर, राज रेवाल, A.K. कविंदे, अनंत राजे, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एडमिन ल्यूटन, नॉट इंडियन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं इनके। और ऑफ कोर्स ली कॉर्बुज़ियर तो मैंने जानबूझ के लिखा ही नहीं है, बिकॉज इतनी बार नाम आ जाएगा नोट्स में तो आपको पता ही होगा ली कॉर्बुज़ियर जिन्होंने डिजाइन किया था, तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अब ये चीज आती है कि 8-9 आर्किटेक्ट्स है, तो सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, बीवी दोशी जी। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, 2018 में अवार्ड मिला था, ये उनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चार्ल्स कोरिया पे क्वेश्चन बनता है, लॉरी बेकर और राज रेवाल, ये चार जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। और एडविन ल्यूटन और हर्ट बेकर, क्योंकि ये इंडियन तो नहीं है लेकिन दिल्ली में इन्होंने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है और हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग न्यूज में रहती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी है, ली कॉर्बुज़ियर एंड ऑल दिस थिंग। फिर आता है बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्री। तो जेई में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं कि या तो बुक का नाम दे देंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे आपसे कि बताओ ये जो डॉक्यूमेंट्री किस आर्टिस्ट के ऊपर बनी हुई है। सो 18-20 के आसपास डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये पता होना चाहिए। 15-20 समथिंग बुक्स हैं, ये पता होना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन आएगा तो ठीक वहां से आप सोल्व कर पाएंगे। फिर आता है बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर कितना पढ़ना है। तो देखिए बिल्डिंग मटेरियल को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल्स। तो इसके अंदर आता है स्टोन, ब्रिक, टिम्बर एंड मड एंड क्ले। तो ये ट्रेडिशनल है, मतलब बहुत पहले से यूज होता हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, स्टोन, ब्रिक, टिम्बर, ये पता होना चाहिए। मड या क्ले को आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कितना पता होना चाहिए। अब ब्रिक तो बहुत बड़ा ही टॉपिक हो गया, या स्टोन के बारे में बात करें, इट कैन वेरी बिग टॉपिक। तो ये भी आपको नोट्स में सब कुछ मिलेगा इसके। अगर हम जाएंगे इन, ये तो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से अभी। सिलेबस के बाद एवरी टॉपिक की में भी आपको डिटेल टॉपिक मिलेंगे कि अच्छा इसमें ये पढ़ना, ये पढ़ना, और उसमें स्टार मार्क किए हैं, लाइक जो डॉट्स मार्क किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है मॉडर्न बिल्डिंग जो मटेरियल है, सीमेंट है, कंक्रीट है, स्टील है, ग्लास है, प्लास्टिक, ये इंपॉर्टेंट है। एडवांस एंड सस्टेनेबल मटेरियल, बैम्बू, रिसाइकल मटेरियल, स्मार्ट मटेरियल, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मैकेनिकल क्या होती है, केमिकल क्या है, एस्थेटिक क्या है। क्वेश्चन कहाँ ज्यादा बनते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से और एस्थेटिक प्रॉपर्टीज से। देखने में कैसा है, टच क्या है, फील क्या है, टेक्सचर क्या है, ये क्वेश्चन किस में आते हैं, ये आपके एस्थेटिक पर्पज में आते हैं। वुड का टेक्सचर क्या है, उसका फीलिंग क्या आने वाली है, सीमेंट कैसा आएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन बिल्डिंग मटेरियल कि भाई स्ट्रक्चरल कहाँ पर मटेरियल कहाँ यूज करने वाले हैं, जो मेंबर है आप जो बनाने जा रहे हो वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है या फिर नॉन स्ट्रक्चरल है, ये रूफिंग में यूज कर रहे हैं, फ्लोरिंग में यूज कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है, बताइए कि फाउंडेशन के बारे में डिटेल आ सकती है, फाउंडेशन के टाइप्स क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फाउंडेशन को इफेक्ट डालते हैं, ये सब चीजें। बट अगेन जो क्वेश्चन आएगा दैट इज अ टाइप ऑफ द फाउंडेशन, इतना ही पता होना चाहिए। ये मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा मैं इन सब चीजों के लिए, लेकिन
आपको जितना पढ़ना है मैंने तो मार्क किया हुआ, राइट। तो वॉल है, किन तरह की वॉल होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉल कंस्ट्रक्शन मेथड क्या होते हैं, रूफ कैसी होती है, किन तरह की होती है। स्ट्रक्चर तो फ्रेम क्या होता है, ट्रस क्या है, क्वेश्चन बना था ट्रस, 2 साल पहले पूछा गया था नाटा में। फ्लोरिंग कितने तरह की मटेरियल यूज किया सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, और कौन से मटेरियल आप इसको यूज कर सकते हैं। अगेन डोर्स एंड विंडोज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डोर्स और विंडोज की टाइप क्या है, मटेरियल कौन सा यूज करते हैं, स्टेयरकेस कैसी होती है, क्या क्या तरीके होते हैं, फिनिश कैसी होती है। बिल्डिंग सर्विसेज में क्या आता है, फायर सेफ्टी और HVAC से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फायर सेफ्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि हर आए दिन कोई ना कोई किसी ने बिल्डिंग में आग लगती रहती है, तो न्यूज में बने रहते हैं, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। फिर आता है ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या है, कि अगर किसी बिल्डिंग को ग्रीन बनाना है तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हम यूज कर सकते हैं। प्रीकास्ट कॉन्क्रीट है, कंपोनेंट क्या होते हैं उसके, और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज क्या है, जिससे कि हमारी जो एनर्जी है वो कम हो सके। फॉर एग्जांपल जो मेरे बैकग्राउंड के अंदर आप देखेंगे तो ये प्रोफाइल लाइटिंग की हुई है, ये वो चलती है, लाइक बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। तो अगर देखा जाए मैं पहले बल्ब यूज कर रहा था या फिर अपने स्टूडियो लाइट यूज कर रहा था, अब उसको यूज ना कर LED लाइट यूज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, मैं एनर्जी एफिशिएंट हो गया हूँ। लाइक मेरी जो बिल्डिंग है, मेरा स्टूडियो है, इट बिकम मोर एनर्जी एफिशिएंट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं प्रोमिनेंट बिल्डिंग के बारे में, तो बिल्डिंग के बारे में तो जानकारी होना ही चाहिए। जेई के अंदर डायरेक्टली 4-5 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली आएंगे। इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, ग्लोबल प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स पूछी जा सकती हैं, पूरी दुनिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। इट कैन बी एंशिएंट टाइम, मेडाइवल टाइम और मॉडर्न पीरियड। बिल्डिंग्स के ऊपर 4 तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्डिंग का एक इमेज दे दी जाएगी, उसका पूछा जा सकता है नाम बताइए क्या है इस बिल्डिंग का। दूसरा पूछा जा सकता है कि लोकेशन क्या है। तीसरा पूछा जा सकता है इसके आर्किटेक्ट कौन है। अब चौथा हो सकता है कि कुछ स्पेशल फीचर्स तो नहीं है, लाइक द शेप ऑफ ए लोटस टेम्पल लुक लाइक, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है ओपेरा हाउस के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन बने हैं। तो 4 तरह क्वेश्चन आ सकते हैं किसी बिल्डिंग के ऊपर। तो आप कोई बिल्डिंग देख रहे हो, क्या पता करना है बिल्डिंग में। पहले तो ये है कि बिल्डिंग कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, और किसी आर्किटेक्ट ने उसको डिजाइन किया तो उसका नाम क्या है। 3 चीजें ये हो गई। एंड द फोर्थ इज लाइक कि कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है उसकी, कोई मटेरियल यूज किया गया है, कुछ फॉर्म है उसकी, या कुछ भी हो सकता है, ये आपको आना चाहिए। या फिर कौन सा स्टाइल इसमें यूज किया गया है, ठीक है। जैसे नोत्र डैम है, उसमें पूछा गया था कि ये गोथिक आर्किटेक्चर है, कौन सा स्टाइल यूज किया गया है उस बिल्डिंग में। इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो ग्लोबल बिल्डिंग्स के बारे में बात करनी है आपको। इंडियन बिल्डिंग्स के बारे में देखनी पड़ेगी, एंशियंट, मेडाइवल, कॉलोनियल, पोस्ट इंडिपेंडेंस की इंडिया के बाद जो भी बिल्डिंग्स बनी है वो पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने दिए 3 स्टार, यहाँ एक दे दिए, इसका मतलब इसमें कुछ आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है। रैंडम बिल्डिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आना चाहिए। फिर आता है रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक हिंदू टेम्पल्स पूछी जाती है, इस्लामिक मॉस्क पूछी जाती है, जैन टेम्पल्स पूछे जाते हैं। तो या फिर अगर कुछ ना भी हो तो इंडियन मोन्यूमेंट एंड फोर्ट एंड पैलेसेस जाते हैं। 2 साल पहले बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, फोर्ट, पैलेसेस और जो मॉस्क एंड ऑल दिस थिंग, ये सब चीज़ें पूछी गई थी। और नहीं है तो आप एक काम कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए PYQs, आपको मिल जाएंगे चैनल पर। आर्क जेनेसिस पे जाएंगे, एक तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और प्लेलिस्ट में नहीं भी आपको देखनी है तो यू कैन डाउनलोड द आर्क जेनेसिस ऐप ऑन द गूगल प्ले स्टोर, और वहाँ जाकर फ्री मेटल सेक्शन के अंदर यू विल गेट अ थिंग, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है मॉन्यूमेंट ऑफ द कल्चरल इंपॉर्टेंस, भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तो नाम से क्लियर है इंडिया में कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अच्छा, सारे साइट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो आपको कुछ पता होना जरूरी है, जिनके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो मैंने उस मार्क किया हुआ है। इंडिपेंडेंस एरा मोमेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में जो बनाई गई थी। इंडियन मॉन्यूमेंट्स एंड करंट अफेयर, कोई अगर बिल्डिंग न्यूज़ में है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अगेन थ्योरी डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो प्रिंसिपल क्या होते हैं, एलिमेंट क्या है, दोनों डिफरेंस क्या है, एलिमेंट, लाइन, फॉर्म, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। प्रिंसिपल डिजाइन के अंदर बैलेंस क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, स्केल क्या है, रिदम, एम्फेसिस, यूनिटी एंड कंट्रास्ट। ये क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे ड्राइंग सेक्शन में। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एंड देन यू हैव टू शो, लाइक दे कैन गिव यू दी 3D किट एंड दे कैन आस्क यू कि भाई आपको एक कंपोजिशन बनानी है, विच शो द यूनिटी, विच शो द सिमेट्री, एसिमेट्री, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। तो जब तक आपको इनकी मीनिंग नहीं पता होंगे, इनका मतलब क्या है, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। फिर आता है कि डिज़ाइन थ्योरीज हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने सिर्फ एक क्या हुआ है, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, दैट्स इट। फिर आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, 2D 3D, ये सब चीज़ें, डायग्राम, मॉडल, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर टर्मोलॉजीज यार अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोक्सिमिटी क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या है, रूल ऑफ थर्ड्स क्या है, गोल्डन रेशो क्या है, टिल्ट, प्रोक्सिमिटी, ये सब चीज़ें और भी आएंगी अभी इसके अंदर। आई थिंक मैंने 18 एक्स्ट्रा डाले हुए हैं इन द नोट्स, तो ये तो सब हैं ही, उसके बाद आपको 18 ये भी आनी चाहिए, किसका कहाँ यूज़ होता है, क्या काम होता है, सबको डिटेल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आई होप मैं ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सेव योर टाइम, नहीं तो मैं 1 घंटे वीडियो बना सकता था इस टॉपिक के ऊपर। फिर आता है वोकेबलरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
लाइक जो आपके 4-5 क्वेश्चन जो आएंगे डायरेक्टली यहाँ से ही आने वाले हैं। वोकेबलरी मतलब जैसे हम कोई एग्जाम तैयारी करते हैं तो टर्मोलॉजी होती है हर फील्ड की, ऐसी आर्किटेक्चर की टर्मोलॉजीज होती हैं। उसकी एक जो वर्ड पावर होती है कि इसमें कौन कौन से वर्ड पूछे जाते हैं, तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल एलिमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई एट्रियम क्या होता है, एर्केड क्या होता है, बैलुस्ट्रेड तो पूछा गया था, बट्रेसेस, ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं। तो ऐसे को आपको दे दी जाएगा, लेकिन आस्क यू भाई बताओ ये कहाँ यूज होता है या फिर क्या चीज़ है, तो आपको बताना पड़ता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे बीम, कॉलम, लिंटल एंड ऑल दिस थिंग ये आ सकते हैं। लिंटल जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नाटक का पूछा गया था। लिंटल क्या होता है, सिल लेवल क्या होता है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। बिल्डिंग फॉर्म क्या है, पावेलियन क्या है, परगोला क्या है, पोर्टेरिको, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। रूफ कैसी हो सकती है, सीलिंग केबल हो सकती है, गैम्ब्रेल हो सकती है, हीप रूफ हो सकती है, ये पूछे जा सकते हैं। फिर डोर विंडोज में आता है बे विंडोज है, कैस्केड है, क्लियर स्टोरीज, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। डेकोरेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, फ्रेस्को क्या है, फ्रीज क्या है, ऑर्नामेंटेशन क्या है, ये बेसिक चीजें हैं। डिजाइन कंसेप्ट तो अगेन हम थ्योरी डिजाइन के अंदर ही आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ भी डाल दी है, एक्सिस, सिमेट्री, एसिमेट्री, रिदम, हायरार्की, यूनिटी एंड ऑल दिस थिंग, ये पता होना चाहिए। अर्बन डिजाइन के बारे में कि बॉलवर्ड क्या है, प्याजा क्या है, प्रोमिनेंट, ये सब चीज़ें कहाँ पर यूज़ की जाती है, मतलब देखने में कैसे होते हैं, कि बेसिक जानकारी क्या है, बॉलीवुड कहाँ पर, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दिस कॉन्सेप्ट हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच कंट्री, तो इट इज़ अ फ्रांस। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसिव डिजाइन क्या है, ग्रीन रूफ क्या होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें पे क्वेश्चन बनता है। मटेरियल वोकेबलरी, एग्रीगेट क्या होते हैं, एस्लर क्या होते हैं, क्लैडिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और लैंडस्केप नॉट इंपॉर्टेंट, और लेकिन बेसिक जानकारी, टोपोग्राफी का मतलब क्या है, टेरिस क्या होती है, सॉफ्ट स्केप क्या है, ठीक है। प्रीमस एंट्री क्या होती है, आरसीसी क्या है, इसको क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर जेई के अंदर कि आरसीसी के अंदर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट इन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ऐसा कुछ पूछा गया था। प्रीकास्ट कंक्रीट क्या होती है और ये कैसे काम करती है, ये आपको आना चाहिए। फिर अगर हम और नीचे जाते हैं तो फिर मिसलेनियस टर्म भी आती हैं, अकूस्टिक क्या होता है, प्लास्टर क्या है, फेनेस्ट्रेशन क्या है, कल्चर एंड हिस्टोरिकल टर्म्स लाइक जो मंडप क्या है, गोपुरम क्या है, मिनारेट्स क्या है, आर्च क्या है, और सेंटम सेंटोरियम क्या है, विमाना क्या है, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। कलश क्या होता है, अंतराल कहाँ पर आता है, और प्रदक्षिणा पथ क्या है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कंटेम्प्रेरी टर्म के अंदर तो ये आता है कि स्मार्ट सिटीज़ के अंदर बहुत चलता है, स्मार्ट बिल्डिंग्स क्या है, ठीक है, अर्बन स्टाइल क्या है, पॉपअप आर्किटेक्चर क्या है, मतलब पॉपअप आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, ऐसा आर्किटेक्चर जो बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, फिर उसको यूज़ करके हम उसको कहीं और लेकर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पवेलियंस होते हैं, कोई मान लीजिए आपका अभी स्कूल खत्म हो जाएगा तो कुछ आपको जैसे सिंपल है एयरटेल वाले जो या डिफरेंट सिम कार्ड्स होते हैं, तो कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो पूरे दिन सेल करते हैं, उसके बाद उसको पैक करके ले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड दी पॉपअप आर्किटेक्चर। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ये है जो बेसिक जानकारी, डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो आपको बेसिक चीज पूछी जाती है, लेकिन ये पता होना चाहिए। फिर आता है कि एडवांस टर्म, तो कैंटिलीवर, कट एंड वॉल क्या है, कट एंड वॉल पूछा गया था लास्ट ईयर, कैंटिलीवर पूछा गया था, ग्रीन बिल्डिंग, तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर पीवाई क्यूज देखेंगे तो इन तीनों पे क्वेश्चन बन चुके हैं। फिर आता है लोगोस के ऊपर, तो देखो लोगोस को मैंने दिया हुआ है सिर्फ एक डॉट, द रीजन इज कि आपको कितना भी लोग याद कर लो, एक लिमिट होती है लोगों याद करने की, उसके अंदर नहीं होंगे। तो अगर अपन देखें, बट अगेन यूनाइटेड नेशंस के क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनेस्को का क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का क्या है, यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीज़ें बन जाती हैं। इस इंडियन स्कीम्स जो हैं, स्मार्ट सिटीज़ है, पीएमवाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत है, या आईजीबीसी क्या है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, लिख रखी है मैंने, बाद में वो आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। इनके लोगोस क्या है, लोगोस की बात करें तो बॉडीज जो है, उदय की है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्ट, तो इन सब के जो लोगोस हैं पता होना चाहिए। लास्ट से पूछा गया था आईआईटीज के बारे में कि भाई कौन सा आईआईटी है, उसका एक लोगो दे दिया गया, एंड यू आर सपोज टू टेल द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर आईआईटी। तो इसमें देख लीजिए, इसमें भी सब आईआईटीज तो याद नहीं कर पाओगे, तो कौन कौन से याद करने, जहाँ पर उन आईआईटीज में जहाँ पर आर्किटेक्चर है उनके बारे में पता होना चाहिए, और जो स्टार्टिंग के 5-6 जो सब पुराने आईआईटीज हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो लेटेस्ट आए हैं तो इतनी वैल्यू खास नहीं है, अब आने तो आ सकता है, लेकिन स्मार्ट वर्क तो यही है कि हमें देखना है। अब सारे तो मैं आपको दे सकता हूँ लिस्ट बना के सबके, लेकिन कितना याद कर पाओगे, ठीक है। ओके, फिर अवार्ड पर क्वेश्चन बन जाते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड कौन कौन से हैं, प्रिट्जकर अवार्ड बहुत फेमस अवार्ड है, ये तो 3 स्टार दे ही रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। aga खान अवार्ड क्वेश्चन बने हैं, ये भी है। रिबन इंटरनेशनल प्राइज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूआईए गोल्ड मेडल है। लीड सर्टिफिकेशन क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्किटेक्चर अवार्ड के बारे में बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट अवार्ड जो है ये है, ये और बाकी है प्रधानमंत्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस एंड ऑल दिस थिंग, बट व्हाट आई फील कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदर अवार्ड्स भी हैं, लाइक सिविलियन अवार्ड भी आते हैं, जिसके अंदर भारत रत्न, भारत भूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
और जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, परमवीर चक्र, इन सब के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी आपको ये जो पार्ट होता है जीके का पार्ट आता है, बहुत बेसिक है, आपको आना चाहिए। ये जो है तो एक आर्किटेक्चर वाला, बट बेसिक जनरल नॉलेज विल कम फ्रॉम दिस सेक्शन। फिर आता है इंडियन ज्योग्राफी एंड फिजियोग्राफी के अंदर, तो भाई यही है कि इंडियन ज्योग्राफी के अंदर लोकेशन क्या है, आसपास की कंट्रीज कौन सी हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट क्या है, ये कौन कौन सी न्यूज़ में है कोई प्लेसेस, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर आता है फिजिकल डिवीजन, तो देखो यही है कि भाई हिमालय माउंटेन्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, उठा कर देखो क्वेश्चन बन रहे हैं कि माउंटेन रेंजेस के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर, प्लेटूज के ऊपर, इंडियन घाट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड, ये पूरे इंडिया को हम डिवाइड कर सकते हैं 6 पार्ट के अंदर। इंडिया को स्टडी करना होता है तो रैंडम स्टडी नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, माउंटेन्स को अलग पढ़ लेते हैं, फिर जो प्लेटो हो गया उसको अलग पढ़ लेते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स उसको अलग पढ़ते हैं, कोस्टल रीजन उसको अलग पढ़ते हैं, जो आइलैंड है उनको अलग पढ़ते हैं। दिस इज हाउ वी स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। रिवर के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, कौन सी रिवर कहाँ से फ्लो होती है, ये सब बनते हैं, राइट। फिर आता है इंडियन रिवर सिस्टम, तो इसमें हिमालयन रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, मतलब ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा 2000 के आसपास से ही, काफ़ी टाइम से। ये देखा गया है कि जो रिवर है, एक रिवर ये फ्लो करती है और एक रिवर फ्लो ये करती है। जो ये रिवर है ये वाटर सरप्लस है, मतलब यहाँ पर फ्लड आती है, और यहाँ पर क्या है, वाटर डेफिसिट रीजन है, मतलब यहाँ पर ड्रॉट्स आती हैं। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंटरकनेक्ट देम, तो हम क्या कर सकते हैं, जो है इंटरलिंक कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, जो सरप्लस वाटर होगा इट विल जो है इट विल ऐड इन दिस रिवर। अब ये देखने में आसान लगता है, बट दिस इट इज हैविंग सो मैनी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस। तो इस पर क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो जानकारी होनी चाहिए, इतना आसान नहीं है इसको बनाना। लाइक कि इकोलॉजिकल इश्यूज हैं कि एक नहीं एक चैनल बनाना कितना आसान है, फिर यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है, इतनी कॉस्टिंग है, तो कई सारी चीज़ें और भी आती हैं। कभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को भी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लाइमेट, तो भाई मानसून के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर नहीं आया था, लेकिन अब पिछले लास्ट ईयर को हटाकर बाकी जगह देखेंगे तो मानसून के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं जेई में। तो ये पता होना चाहिए सीजन्स एंड सिस्मिक जोन, क्लाइमेटिक जोन में। फिर नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज की ये क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से मिनरल कहाँ पर पाया जाता है, डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑल दिस थिंग, बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। और बाकी ये कि मेजर सिटीज एंड देयर अर्बन प्लानिंग, तो ये भी है। फिर आता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, थ्रेड क्या है। इन्वायरमेंटल इशूज ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पोल्यूशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज, तो हियर यू कैन सी द 3 स्टार। फिर आता है एनवायरमेंट लॉज क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, COP29 की अभी मीटिंग हुई थी, पेरिस क्लाइमेट डील क्या है, MDG क्या होते हैं, SDGs क्या है। तो दिस इज समथिंग जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं, और करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पूछ जाती है, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग काम कैसे करती है, ये सब चीज़ों को पूछ जा सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग्स, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आता है गवर्नमेंट स्कीम, तो मैंने डाल दी है कि हर अर्बन डेवलपमेंट स्कीम हो सकती है, हाउसिंग एंड अफोर्डेबल लिविंग भी हो सकती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो सकती है, रूरल डेवलपमेंट लिमिटिंग हो सकती हैं, टेक ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी स्कीम्स हो सकती हैं। तो ये सब बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन बन जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो लास्ट जो है दैट इज अ मिसलेनियस। इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो ट्रेडिशनल, मतलब हम बोलते हैं स्टैटिक जीके, नॉट रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर, तो स्टैटिक जीके पर क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन से बन जाते हैं भाई, इंडिया का नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जो है कि नेशनल फ्लैग कैसा है उसका, लाइक क्वेश्चन पूछा गया था, द रेशो ऑफ द नेशनल इंडिया जो फ्लैग है उसका रेशो क्या है, तो 2:3, 4:5, ऐसे क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं, आपको सही चूज करना होता है। इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल सॉन्ग क्या है, या फिर किसने लिखा है, बहुत बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। फिर आता है इंडियन सिटीज एंड रिवर, की कौन सी रिवर पर सिटी लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आगरा है वो यमुना रिवर लोकेटेड है, तो यस इट इज ट्रू कि यमुना जो रिवर है और यमुना रिवर पर ही आगरा है, तो बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। फेमस वर्ल्ड सिटीज एंड द रिवर्स, की कौन कौन से मेजर सिटीज हैं, लंदन, पेरिस, वेनिस, ये कौन कौन सी मेजर सिटीज पर हैं, यूफ्रेटिस, ग्रीस, बगदाद एंड ऑल दिस थिंग, बेसिक जानकारी इसमें होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल, देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको खैर पढ़ना इतना आसान नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, लेकिन एक दो क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, स्पेशली फॉर द नाटा। जेई में तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आई गेस अभी तक, लेकिन नाटा में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-3 साल पहले। डेमोग्राफिक डेटा, इसलिए मैंने यहाँ डॉट भी कम लगाए हैं, मैंने लिख दिया है कि क्वेश्चन बन सकता है, बट आई फील कि इतना आप कर भी नहीं पाओगे, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू कि हमारी वेटेज कितनी एग्जाम के लिए।
फिर आता है डेमोग्राफिक डेटा क्या है। जो 2011 का सेंसस हो चुका है उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है टॉपिक ये, क्योंकि हो सकता है अगर क्वेश्चन इसलिए बने क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो ये टॉपिक है ये न्यूज़ में रहने वाला है। नेक्स्ट ईयर सेंसस स्टार्ट हो रहा है, 2026 में हो रहा है, राइट। तो काम स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ दिनों में। तो ये भी है करंट अफेयर टॉपिक बनेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द ईयर कि भाई कौन सा दिन कौन से किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा आपको पता होगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे, ये क्वेश्चन आपको आने वाला है एग्जाम में। पहली बार मनाया जा रहा है और इंडिया भूटान इन काफ़ी कंट्री ने सपोर्ट किया है इसको। तो इसका आपको देखना है, जाके मैं बताऊंगा नहीं कौन सा दिन मनाया जाता है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है और आप मानोगे कि आपके जेईई या नाटा के अंदर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो पॉज कर पहले जाकर चेक कर लो कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब है, और उस दिन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी दिन क्यों कर रखा जा रहा है, जैसे योगा डे है ना, तो ऐसे ही आपको चीज़ देखने को मिलेगी। खैर मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, इसके ऊपर मैंने एक डाली थी शॉर्ट वीडियो, तो उसको देख लेना आपसे मैं। तो जाइए शॉर्ट्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख जरूर लो, 1 मिनट की वीडियो है लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिवर एंड द प्लेस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, कौन कौन सी रिवर यहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग हैं। तो लाइक देर आर 5 मेजर डिफरेंट रिवर्स जो आती हैं, पंच रिवर्स हैं जो गंगा बनाती है। लाइक जो गंगा निकलती है ऐसा भगीरथी, वो गोमुख से ऐसा भागीरथी ओरिजिनेट होती है। फिर भागीरथी से मंदाकिनी मिलती है, नहीं भागीरथी से मिलती है अलकनंदा जो मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद गंगा बनती है। तो बेसिक जीके आपको आनी चाहिए। पिंडर रिवर कब मिलती है, जब कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है। पिंडर रिवर जो होती है कर्णप्रयाग में मिलेगी, लाइक। और ऐसे ये धौली गंगा जब मिलती है मंदाकिनी से, तो अलकनंदा से जो धौली गंगा मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। तो बेसिक है ये जो पंच प्रयाग हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेजर क्या है, जो जो गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम होता है वो कहाँ पर मिलता है, कौन कौन सिटीज़ हैं वो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि 2 मेजर रिवर से कहाँ पर मर्ज हो रही हैं। इसलिए मैं डाला भी है। माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया, वैसे बहुत कुछ है लेकिन सबसे हाईएस्ट पीक क्या है इंडिया का। सो माउंट एवरेस्ट तो नेपाल के चला जाता है। फिर बताइए क्या है माउंट ये की हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ठीक है, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अंदर भी थोड़ा कैच है, अगर पीओके को काउंट, हम इंडिया हमेशा बोलता है कि जो K2 है इट इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, लेकिन रियलिटी के अंदर ये पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया है, मतलब पाकिस्तान वहाँ पर है। लेकिन अगेन इंडिया, ये हम एज ए इंडियंस हम हमेशा हमारा स्टैंड यही रहता है कि वी बिलीव दैट दिस इज़ द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और इंडिया का पार्ट है। भले ही आज आपके पास है, आपने गलत काम करके हमसे ले लिया है, लेकिन ये जो पार्ट है इंडिया को बिलोंग करता है। तो दैट इज़ K2, इंडिया की हाईएस्ट पीक है। जिसमें आपको कुछ बुक्स में लिख रहा हो कंचनजंगा, वो अलग रीज़न है उसके पीछे। वो ये है कि K2 वो जो पीओ को काउंट नहीं कर रहे हैं, वो शायद ऐसा समझते हैं कि क्वेश्चन इस तरह का है कि आज के टाइम में प्रेजेंट कंडीशन में इंडिया का हाईएस्ट पीक क्या है। तो लेकिन अगर कोई आपसे पूछे तो वी हैव टू से कि इट इज़ K2 बिकॉज पीओके के अंदर है, बट पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया, इसलिए। ठीक है, तो फिर आता माउंटेन पीक, फिर आता गार्डन इन इंडिया, कौन कौन से गार्डन्स हैं, कहाँ कहाँ पर मेजर गार्डन जो हैं, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। पिंजौर गार्डन में क्वेश्चन बना था, तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर लेक्स इन इंडिया, वैसे बहुत है लेकिन यहाँ पर रामसर कन्वेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसे हैं, पिछले 5 साल की जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तब मैंने बुक पर काम किया है। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ज़्यादा तो नहीं, कोई छोड़ देगा बताने के लिए, लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं टॉपिक से वो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर, जैसे इंटरनेशनल अलायंस के ऊपर क्वेश्चन बना है। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, कौन कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इवन जो इंडियाज बॉडीज है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसरो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फेमस स्टेचूज इन इंडिया, तो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेचूज, बड़ी स्टेचूज कौन सी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी। तो जब इंडिया में ही है तो स्टेचू के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, जो भी खासकर लिबर्टी पर लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, हु गिफ्टेड स्टेचू ऑफ लिबर्टी टू द अमेरिकन्स, द राइट आंसर वाज द फ्रांस। तो बेसिक क्वेश्चन बनते वहाँ से ही है। ठीक है, फिर नेशनल पार्क है बहुत सारे, लेकिन ठीक है। फिर फेमस पेंटिंग्स है, कौन कौन सी फेमस पेंटिंग्स है। सो दिस इज द डिटेल सिलेबस। आपको आइडिया लग गया होगा कितना पढ़ना है, क्या कहाँ से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी, आपने सब चीज़ें नहीं पढ़ी है, या मान लीजिए आपको कहीं पर भी आप कोचिंग में आपको ये सब नहीं पढ़ाया गया है, तो प्लीज़ आस्क देम कि भाई ये जो क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या सोल्व करूँगा।
अगर स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाला क्वेश्चन आएगा तो मुझे कौन बताएगा इन टॉपिक के बारे में। अगर मुझे कॉलम के बारे में क्वेश्चन पूछे गए तो कैसे बताऊंगा, विच कॉलम डज नॉट हैव द बेस, ये कैसे पता चलेगा। जब ग्रीक आर्किटेक्चर पढ़ोगे तब हम उस पर डिस्कस करते हैं भाई डोरिक के अंदर बेस नहीं होता है। तो बेसिक जानकारी आपको यहाँ से है। अब अगर आपको जितना मैंने बताया है इतना कर लेंगे तो इस सब हर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। लाइक आई फील कि 99% जो टॉपिक्स हैं वो इसी एरिया से आएंगे। ठीक है, सो ये सभी के लिए था। आई थिंक आपको इसको आप नोट डाउन कर लेना, और जो भी मैंने देना था यहाँ से बता दिया है। अब देखो बात क्या चीज़ है, ये हमने एक नई बुक लॉन्च करी है और इस बुक का नाम क्या है, डिकोड। तो जैसा आप इसको देख सकते हैं BR का, इसकी मैं अनबॉक्सिंग भी डाल दूंगा, अनबॉक्सिंग वीडियो इस वीडियो के एंड में। तो आप देख सकते हैं बुक किस तरह की है, क्या चीज़ें हैं। तो जैसा हमने इसमें डिस्कस किया है तो यहाँ पर भी वही चीज़ चलती रहेगी सब कुछ ही इस तरह से कि जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं, लाइक टॉपिक का नाम है, सब टॉपिक्स है, एंड इट इज़ हैविंग द 3 डॉट सिस्टम कि कौन सा सही है कौन सा खराब है वो कर सकते हैं। बाद में आपको जो है, अगर जो पढ़ना कितना है, अभी तो पढ़ लिया हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, बट कितना है, तो जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है या डिजिटल फॉर्मेट में चलते हैं। देखो आपका काम क्या है कि अब ये तो समझ में आ गया कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़नी है। अगेन ये 3 डॉट्स दे रखे हैं, ये सब सेक्शन लिख रखा है कि एंशिएंट पढ़ रहे हैं, इसमें ये आता है। तो हड़प्पन जो साइट है, हड़प्पा साइट है जो कि पाकिस्तान में है, पंजाब पंजाब के पास भी है ना, पाकिस्तान में पंजाब वाला पार्ट है, 2 के पास ही है वैसे तो यहाँ 3 डॉट्स है, इसका मतलब हड़प्पा साइट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये आ गया। फिर मोहनजोदड़ो इंपॉर्टेंट है, ये भी सिंध रीजन है पाकिस्तान के। किसने करा था, RD बनर्जी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, या तो आई थिंक हड़प्पा के बारे में पूछा गया था या फिर मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा गया था। राम साहनी जी, RD बनर्जी, इन दोनों में से क्वेश्चन बना है, मुझे याद है। ग्रेट बाल पर क्वेश्चन बन जाते हैं, ग्रेनेड बन जाते हैं, असेंबली हॉल पर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डॉट्स हैं। आप समझ सकते हैं कि 3 डॉट्स में मार्क किए हुए हैं, इसका मतलब कि पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा अगेन 3 डॉट्स है, RS बेस्ड, इनसे मिला हूँ मैं। तो फीचर्स क्या, सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट टैंक सिस्टम ये बनाया गया है। सिटी डिवीजन डिवाइड हुई थी 3 पार्ट में थी। आज तक हमें एक ही सिटी ऐसी मिली है जिसमें 3 डिवीजन हैं। अदरवाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 ही डिवीजन होते हैं, अपर टाउन लोअर टाउन, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। यहाँ पर धोलावीरा के लिए साइट ऐसी है जहाँ पर आपको 3 डिवीजन मिलते हैं, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लोथल ये करंट में है, ये अनफॉर्चुनेटली 3-4 लोगों की डेथ हो गई यहाँ पर, IITs के प्रोफेशनल PhD होल्डर्स से। ज़्यादा दिन पुराना न्यूज़ नहीं है, आई थिंक 10-12 दिन पुरानी ही न्यूज़ है। तो हाँ समझा रखा था कि लोथल जो है इट इज़ अ डॉक यार्ड। सो डॉक यार्ड के लिए फेमस है। कालीबंगा हो गया, अगेन यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई गिव देम 1 मार्क ओनली। एंड चूरहदलो जो है वहाँ पर भी अगेन 1 दिया है। बट राखी गढ़ी जो है 3 स्टार्स का मतलब क्या, बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट अभी तक जो डिस्कवर की गई है, सबसे बड़ी साइट है, ये चीज़ आती है। फिर आती है टाउन प्लानिंग, और यहाँ पर ग्रिड लेआउट है, ड्रेनेज सिस्टम है, पब्लिक है। तो मैंने सब बताया हुआ है यहाँ पर कि कितना इंपॉर्टेंट आपको इसमें देना, कितना टाइम आपको यहाँ पर डिवोट करना है। अगर हम आगे देखते हैं, आगे के अंदर भी आती है कि इकोनॉमी, तो अगेन आप ये सब चीज़ों को देख सकते हैं। अगेन इजिप्शियन आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ टाइम स्पेन के बारे में पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दे गिव 4 डिफरेंट मेजर सिविलाइजेशंस एंड दे आस्क टू अरेंज क्रोनोलॉजिकली। जब तो पता ही नहीं होगा आप कैसे करोगे भाई कौन सी सिविलाइजेशन को उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आते हैं पिरामिड इंपॉर्टेंट, तो 1 डाला हुआ है। यहाँ पर ऑब्लिस्क इंपॉर्टेंट 1 है। यहाँ पर स्फिंक्स है, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है जेई के अंदर, तो 3 स्टार है। फिर आता है रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑल दिस थिंग। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया में कितना पढ़ना है, यहाँ मार्क किया गया है। ग्रीक में कितना पढ़ना है, यहाँ पर सब मार्क किए गए हैं। आपको सिर्फ जो भी कहीं पर भी है, आपको रिवीजन सीरीज यहाँ पर मिलेगी। सिंपल है कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है पता चल गया, सब टॉपिक पता चल गया, उसके बाद जाकर आपको क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में जाएंगे और हम देख सकते हैं अच्छा इसमें इतना पढ़ना है। अगर इसमें जो मार्क किए हुए हैं, लाइक जिसके अंदर भी 3 डॉट्स हैं, कैन यू सी कॉलम एनाटॉमी। तो ये क्वेश्चन लास्ट से पूछे गए थे, बहुत क्वेश्चन पूछे गए नाटा में, बेस क्या है, शाफ्ट क्या है, कैपिटल क्या है। तो अगर आपको जरूरत नहीं है सोचने की कि 3 डॉट्स मतलब पढ़ना ही पढ़ना, आना ही चाहिए समझ में। फिर आता है कि पार्थेनन क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। अगेन इरेक्थेनियन, ये वैसे इंपॉर्टेंट है पर क्वेश्चन बना नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया, बट आई फील ही क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर डाल दिया गया है। अगोरास क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, तो 3 डॉट्स हैं। अगेन कैरेटिड्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। आपको सब कुछ ऐसे मिलेगा, रैंडम में दिखा देता हूँ। जैसे रैंडम में क्लिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये आर्ट नोव्यू का आ गया, ब्रूटलिज्म। तो जैसे मैंने बात की ब्रूटलिज्म, देखो इंटरनेशनल स्टाइल कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, इजिली इग्नोर कर सकते हो। ब्रूटलिज्म के बारे में सिर्फ मैंने यहाँ बताया गया कि क्या होता है, हैवी होते हैं, मोनोलिथिक होते हैं, विद रफ टेक्सचर, इतना पता होना चाहिए। और अगर पूछा जाए कौन कौन से एग्जांपल हैं, तो ले कॉर्बूजियर एग्जांपल है, लुइस खान है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। सोचो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी ईजी हो सकती है। आपको कोई किसी कोचिंग में ये पता करने की जरूरत नहीं, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इस बुक के अंदर क्या लिखा गया है, कितने मार्किंग की गई है। अगर ये बता रहे इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, राइट।
ऐसे में रैंडमली कुछ और ले लेता हूँ पेज। फॉर एग्जांपल ये स्कल्पचर आ जाते हैं, तो यहाँ पर बता रखे हैं कि स्कल्पचर डांसिंग गर्ल पूछा गया है, जाकर देखो जेई नाटा के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, प्रिस्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, अशोका पिलर के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, लाइन सारनाथ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर 3 ड्रॉ है। नटराज तो वैसे भी 2-3 साल से न्यूज में है ये G20 समिट के ऊपर, तो मैंने 3 डाउट यहाँ पर इसलिए दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज मिल जाएंगे। सन टेम्पल कर्ण जो है कोणार्क में, तो क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आई गिव देम 2 स्टार। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। आगे हम और देखते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल है, अगर हम बिल्डिंग मटेरियल में जूम इन करता हूँ आप लोगों के लिए, छोड़ो देख लेते हैं, कोई नहीं। स्टोन के बारे में बात करेंगे, अगेन 3 है यहाँ पर, है ना, 3 स्टार है। फिर क्या है, प्रॉपर्टी, ये क्या है, इसके ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेदर रेसिस्टेंट होते हैं, वेदर जल्दी खराब नहीं होगा। बट जो टेक्सचर है उसका क्या है, रफ। यहाँ टेक्स्ट में नोटिस करो, यहाँ पर मैं 3 हर जगह 3-3 दिए हैं। क्यों दिए हैं 3? क्योंकि क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जाते हैं इन टॉपिक के ऊपर। तो रफ है, लाइक ग्रेनाइट सैंडस्टोन है, और स्मूथ है होते हैं, मार्बल होते हैं, पॉलिश ग्रेन होते हैं। अगेन यहाँ पर रिब्रिक के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर भी दे रखा टेक्सचर रफ एंड ग्रेनी, पोरस सरफेस होती है, वार्म एंड अर्थली अपीयरेंस। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर डेली का आप ये भी डिसाइड करते हो कि मुझे ऐसे 2 पेज भी करने हैं, तो आपका 45 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी हैं, लाइक पेज तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है। आई कैन शो यू इन दिस थिंग। तो अभी तो हम यहाँ पर ही थे, जैसे 50 पेजेस पर हैं। तो आपको रैंडमली मैं कोई भी क्लिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके लिए, दीज आर द रिलीजियस प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स। तो हिंदू टेम्पल कौन कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, मीनाक्षी इंपॉर्टेंट है, कोणार्क सन टेम्पल इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ टेम्पल इज इंपॉर्टेंट, महाबलेश्वरम इज इंपॉर्टेंट, अक्षरधाम इज इंपॉर्टेंट, रानी की बाबा इज इंपॉर्टेंट, तिरुपति बालाजी टेम्पल इज इंपॉर्टेंट, एलोरा एंड शोर टेम्पल। इन क्वेश्चन में जाकर चेक करो, इनके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, लगातार क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैंने आपको 3 स्टार ऐसा मार्क किया है। ठीक है, तो अगेन यही चीज़ आती है। और रैंडमली ये देख लेते हैं। तो यहाँ पैलेसेस हैं, कौन कौन से पैलेस आपको होने चाहिए। अगेन इसमें सिर्फ बता दिया इसकी वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंस क्या है। खैर एनीवेज, तो आप चाहें तो इसकी आप जो है इसको आप परचेज कर सकते हैं। मुझे मेजरली सिलेबस डिस्कस करना था, तो मैंने सिलेबस तो डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ ही। और सिलेबस तो सबके लिए ही है, इसमें कुछ ऐसा कुछ था नहीं। और लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पर जो स्कीम है यहाँ डाल दी है मैंने, और यहाँ पे नेशनल सिंबल एंड ऑल दिस थिंग, बहुत ही बेसिक चीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पर कि भाई नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया के बारे में बात चल रही है, तो आपको कितना पढ़ना है। तो यहाँ पर है कि इसको छोड़ नहीं सकते, तो लाइन्स है, इसे कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता। दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर सबको सेम वेटेज दी है। अगेन यहाँ पर आते हैं इंडियन सिटी एंड देयर एंड द रिवर्स। तो यमुना इंपॉर्टेंट है, वाराणसी इंपॉर्टेंट है, मुंबई इतना नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर दिया है। पटना इज अगेन नॉट इतना इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर ऐसे डाले गए हैं। तो अगर आप चाहें, इसके अंदर 90 पेजेस हैं, और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है। बहुत चीज़ें हैं इसकी। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, इसके 2 ऑप्शन है। एक है डिजिटल, तो डिजिटल फॉर्मेट मतलब डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी ऐप पर ये देख सकते हैं, कुछ वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा होता है फिजिकल कॉपी। अगर आप उसकी फिजिकल कॉपी चाहते हैं, तो आपको ये 7 से लेकर 10 दिन लगेंगे आपके घर पर डिलीवर होने में। ठीक है, तो इसको आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी डिजिटल अगर आप फॉर्मेट चाहिए, तो ये आपको सस्ती पड़ेगी और आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यू डिसाइडेड कि मुझे परचेस करनी है, आपको डाउनलोड करना है आर्क जेनेसिस ऐप, और उसके बाद आप कोर्स मिल जाएगा। यही मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली आप जाके उसको परचेस कर पाएंगे। जैसे ही परचेस करेंगे और एकदम ये पूरी बुक आपके लिए एक्टिव हो जाएगी, तो आप पढ़ाई आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी आपकी क्वेरीज थी सिलेबस के बारे में, मैंने सारा बता दिया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और चीज़ें पसंद आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो शायद तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अगर हेल्पफुल आपको लगता है, तो यू कैन रिकमेंड दिस चैनल टू देम। सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।